अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मोहम्मद उमर। सबसे पहले आप सबको चैनल पे खुशामदीद। सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताऊंगा कि किस तरह ये तालीमी बोर्ड्स हमको माली तौर पर लूटते हैं और किस तरह हम तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। बोर्ड ने फीसों में इजाफा कर दिया। फीसों में 200 से 1000 रुपए तक इजाफा। असनाद की तस्दीक के लिए भी इजाफी रकम देना पड़ेगी। फीसों में इजाफा क्यों किया गया है? बोर्ड लाहौर बोर्ड की, ख़ास तौर पे लाहौर बोर्ड की एडमिशन फ़ीस यानी जो पेपर मनी है उसके मुतालिक बात कर लेते हैं, जो कम से कम इस साल 2000 रुपये रखी गई है। इसके अंदर सिर्फ आपके पेपर देने के अखराजात नहीं बल्कि बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसके मुतालिक भी जो फ़ंड्स हैं वो भी स्टूडेंट्स से ही अब लिए जाते हैं। यानी वालिदैन को बिल्कुल माली तौर पर मजबूर कर दिया जाता है। इस दाखिला फ़ीस के अंदर बहुत सारे ऐसे फ़ंड्स हैं जिनका कोई सिरे से जवाज़ ही नहीं बनता है। इन फ़ंड्स हासिल करने के नतीजे में तालीमी बोर्ड्स दिन ब दिन अमीर से अमीर तर और वालिदैन गरीब से गरीब तर और मजबूर से मजबूर तरीन होते चले जा रहे हैं। चंद असातिज़ा कराम से ये मालूम होता है कि लाहौर बोर्ड ने पिछले चंद सालों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी कर्ज़ा दिया है। जी, कितनी मुज़ाहिका ख़ेज़ बात है ना कि किसी तालीमी बोर्ड ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर्ज़ा दिया। इतनी ज़्यादा फ़ीस लेने के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं वो हैं पेपर चेकिंग के हवाले से। यानी इस कदर लूटने के बावजूद भी बड़े अलमिए सामने आते हैं हमारे, जो तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सबको बताता चलूँ कि हर टीचर को सब्जेक्ट के लिहाज से एक पेपर चेक करने के 50 से 70 रुपये तक मिलते हैं। यानी इतनी ज़्यादा रकम हासिल करने के बावजूद भी बेज़ाब्तगियाँ सामने आती हैं और मुझ समेत आप में से कई लोग इन बेज़ाब्तगियों का सामना कर चुके होंगे, यानी इनका शिकार हुए होंगे, वो किसी तरह भी है, चाहे वो पेपर चेकिंग या किसी और हवाले से। मैं आपको चंद वजूहात बताता चलूँ जिनकी वजह से ये बेज़ाब्तगियाँ या बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है, जो अक्सर चेकर्स कर जाते हैं बच्चों के साथ, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। इनमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जी जिस टाइम पेपर चेक किया जाता है उस सेंटर में एक बिज़नेस हब खुला होता है। यानी जितने ज़्यादा पेपर चेक करेंगे आपको उसके हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। तो उस वक्त बच्चे के पेपर की तरफ कम ध्यान दिया जाता है, पैसे कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इसी तरह ही बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर दिया जाता है। अक्सर बच्चों के साथ ज़्यादती हो जाती है, जिसको कम नंबर दिए जाने होते हैं उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। और दूसरी बड़ी अहम वजह यह है कि जी बहुत से लोग जो उस वक्त पेपर चेक कर रहे होते हैं, जिस मखसूस सब्जेक्ट के वो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनका उस सब्जेक्ट के साथ सिरे से ही कोई ताल्लुक़ नहीं होता। यानी जो शख्स केमिस्ट्री के पेपर चेक कर रहा होता है अक्सर वो केमिस्ट्री का टीचर नहीं होता। तो ज़ाहिरी बात है कि फिर उसको केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स कैसे पता होंगे, जो तलबा ने लिखा है वो तलबा के जहनों को कैसे पढ़ सकता है। तो इस तरह काफ़ी तलबा के साथ ज़्यादती की जा चुकी है। तीसरी बड़ी वजह यह है जो शायद हमारे तालीमी निज़ाम की भी एक बहुत बड़ी ख़राबी है कि बच्चों को क्लोज़ माइंडेड कर दिया जाता है। यानी उनको तालीमी निसाब तक ही महदूद रखा जाता है। इसी तरह जब कोई बच्चा अपना कंसेप्ट लिख के आता है पेपर में, यानी वो कंसेप्ट बुक में नहीं होता लेकिन वो एक्चुअल कंसेप्ट होता है, एक्चुअल कंसेप्ट। और जब एग्ज़ामिनर या चेकर जब उसे समझ नहीं पाता तो वो फिर उस सवाल को गलत कर देता है, हालांकि बच्चे का वो सवाल बिल्कुल ठीक होता है। एक और वजह जो सामने आती है जी वो ये है कि जब चेकर पेपर चेक करता है तो उसका माइंडसेट शुरू से ही ये होता है कि बच्चे को पूरे नंबर नहीं दिए जाएंगे। क्यों जी? इसकी वजूहात ये भी होती हैं कि जब पेपर रीचेकिंग की जाती है तो अमूमी तौर पर 2 पेपर्स चेक किए जाते हैं। एक वो जिसके पूरे नंबर हैं या आउट पूरे के करीब नंबर हैं, 2-3 नंबर कम है, और एक उस बच्चे के जो बच्चा फ़ेल हो यानी उसको किसी ना किसी तरह पास करवा दिया जाए। जब चेकर पूरे नंबर देने की तरफ जाता है तो रीचेकिंग हो
और चेकर पकड़ा जाए तो जाहिर बात है ये मुझे और आपको भी नहीं पसंद आएगा कि हमारी कोई गलती निकाले, इसीलिए वो पूरे नंबर देते ही नहीं। अगर कता नज़र इससे कि स्टूडेंट डिज़र्व करता हो, यानी वो पूरे नंबर हासिल करने की सलाहियत रखता हो और उसने पेपर इस तरह का किया हो कि उसे पूरे नंबर दिए जा सकते हों, फिर भी पूरे नंबर नहीं दिए जाते। इसी के साथ मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि जब पेपर चेक किए जाते हैं तो उस दौरान कई चेकर्स पेपर के बंडल दूसरे लोगों से भी, जिनमें उनके घर वाले, उनकी औलाद या उनके स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं उन सब्जेक्ट्स के मुतालिक आता या आता भी है लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं, वो भी पेपर्स चेक कर देते हैं। अब आप सवाल करेंगे जी ये मुमकिन ही नहीं, तो हर चीज़ मुमकिन है, किसी ना किसी तरीके से पेपर्स चेक करवा लिए जाते हैं। इस तरह से भी हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, हम तलबा के साथ ज़्यादती की जाती है। यही तमाम अहम और बड़ी वजूहात हैं जिनके ज़रिए से तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जाता है। बात तो ये है कि जब हम तलबा के साथ इतनी सख्तियाँ कि फ़ोन लेकर जाओगे तो यूएमसी लगा दी जाएगी, रिमूवर लेकर जाओगे तो यूएमसी लगा दी जाएगी, चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो यूएमसी लगा दी जाएगी, लेकिन जब बेज़ाब्तगियाँ आपकी तरफ से हों तो आपका एहतसाब मुमकिन ही नहीं है। ये क्यों? अगर ज़्यादती आपकी तरफ से की जाए तो इसका एहतसाब मुमकिन ही नहीं है। वो इस तरह के अगर बोर्ड की तरफ से किसी किस्म की ज़्यादती साबित हो भी जाती है तो फिर भी आप अदालत नहीं जा सकते। जी हाँ, ये एक सच बात है कि अगर बोर्ड की तरफ से आप पर की गई किसी भी किस्म की ज़्यादती, चाहे वो पेपर चेकिंग में हो या किसी भी किस्म की हो, आप उसके ख़िलाफ़ अदालत में नहीं जा सकते या किसी भी किस्म का केस बोर्ड के ख़िलाफ़ दायर नहीं कर सकते। और रीचेकिंग के बारे में भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो पेपर दोबारा चेक करते हैं, हालांकि जब आप पेपर चेक करने जाते हैं तो पेपर के ऊपर स्याही का एक भी कतरा नहीं लगने दिया जाता। फिर वो रीचेकिंग किस किस्म की हुई जी? फिर तो उसका नाम ही बदल कर फ़ाइनल दीदार या आखिरी दीदार या जो भी कहें वो रख देना चाहिए। इल्तिजा बस यही है कि अगर हमारे लिए इतनी सख्तियाँ, तो कम अज़ कम आप ख़ुद ही अपने अमल या ख़ास तौर पे अपनी चेकिंग पे ज़रा एक अच्छी सी कोई ग्रिप रखें, वरना फिर शायर ने इसीलिए कहा है कि आप ख़ुद ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें, अगर हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। इसी के साथ अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।